देखिए अभी हम एक क्वेश्चन को चल रहे हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका आईआईटी मेन और आपका नीट है ना, और जो मेडिकल एंट्रेंस है और आपका वेरियस स्टेट इंजीनियरिंग जो है उसके एंट्रेंस के लिए ये वाइटल है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई साहब कि ये 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है, ओके, और अब द इंक्लाइन मैं फोर्स एफ अप लगा रहा हूं। आप मेरी बात को समझिएगा, फ्रिक्शन पर क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो एक अप द इंक्लाइन हम फोर्स लगा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल। अप द इंक्लाइन मतलब पैरेलल आप ले लीजिए, है ना, या कोई एंगल देगा तो उसका नॉर्मल चेंज हो जाएगा, बी केयरफुल। पहले अप द इंक्लाइन मतलब ये फोर्स आपको पैरेलल लगानी है, और ऐसा पाया गया है कि जस्ट ऊपर भेजने के लिए जितना फोर्स चाहिए इसको नीचे स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए जितना फोर्स चाहिए, ओके, ये 3 टाइम्स पाया गया है। मतलब एफ अप इक्वल्स 3 टाइम्स एफ डाउन कह दीजिए, है ना, डाउन। और एफ अप और एफ डाउन जो है वो जस्ट प्रिवेंट करना है, हमको एक्सेलरेट नहीं करना है। मतलब हम कितना पैरेलल फोर्स लगाए कि जस्ट ऊपर जाने को, और कितना हम पैरेलल फोर्स इस इंक्लाइन के लगाए कि जस्ट ये नीचे गिरने से बच जाए। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब आप एफ आप लगाएंगे तो आप ये बताइए, ये फ्रिक्शन है, रफनेस, तो इसका नॉर्मल कितना होता है आप पढ़े होंगे। इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल क्या होता है, तो इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल क्या होता है, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। तो इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन आपने पढ़ा है ना, म्यू टाइम्स नॉर्मल। तो म्यू आपको निकालनी है, इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, म्यू की वैल्यू। म्यू और नॉर्मल कितना आपका हो गया यहां पर एम जी कॉस 45, और इस पर अर्थ भी नहीं छोड़ेगा, इसको अर्थ इधर की ओर पैरेलल कितना दे देगा, एम जी साइन थीटा। तो एफ अप आप सॉल्व कर लीजिए भाई साहब। तो एफ अप कितना आ जाएगा, एम जी साइन 45 प्लस म्यू एम जी कॉस 45। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। अब मैं चलता हूं इसके सेकंड पार्ट पर। अच्छा देखिए, 1 मिनट फैन ऑफ कर लेता हूं। चलिए देखिए भाई साहब, अब क्या बोल रहा है कि इसी 45 यही क्वेश्चन में 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है। अब हमें इसको रोकना है नीचे गिरने से, यानी कि इस क्वेश्चन में एम जी साइन थीटा बड़ा होगा। जब ये नीचे गिरेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। तो एम जी साइन थीटा बड़ा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो नीचे यहां पर क्या लगेगा, डाउन एम जी साइन थीटा। और जब ये नीचे गिरेगा तो ये इसका रफनेस प्रिवेंट करेगा, पीछे क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा। ओके भाई साहब, अब देखिए ये नीचे कितना फोर्स इस पर लग रहा है, तो नीचे फोर्स एफ डाउन कितना लग रहा है, तो एफ डाउन एम जी साइन 45 माइनस म्यू एम जी कॉस 45। अब आप देखिए ये इतना फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, एम जी साइन 45 माइनस म्यू एम जी कॉस 45। सपोज कीजिए ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन, ये मान लीजिए आप 4 न्यूटन, तो ये 6 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। अगर मैं उतना ही 6 न्यूटन ऊपर दे दूं, एक बार फिर, अगर उतना ही 6 न्यूटन ऊपर दे दूं तो ये यही का यही रहेगा, है ना। यानी इसका मतलब ये है, ठीक है, इतना फोर्स अगर आप पैरेलल अप कर देंगे, ओके, तो ये नीचे गिरने से बच जाएगा। एक बार फिर क्वेश्चन समझ लीजिए। इट इज फाउंड दैट फोर्स रिक्वायर्ड, है ना, टू जस्ट means slide this object up the incline 3 times force prevents
रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रिवेंट जस्ट मूव डाउन द इंक्लाइन, है ना। बात को समझ गए होंगे आप। 3 टाइम्स पाया गया है, तो इसका मतलब ये है 1 मिनट, इसका मतलब ये है कि एफ अप इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ डाउन। तो एफ अप कितना है आप रख दीजिए, mg sin 45 प्लस म्यू mg cos 45। ये अपवर्ड फोर्स कितना पाया गया है 3 टाइम्स, है ना। 3 टाइम्स अपवर्ड फोर्स टू जस्ट प्रिवेंट इट, दोनों केस में अपवर्ड लगानी है, तो कितना होगा mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45। अब इसको सॉल्व करते हैं 3 टाइम्स। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक बार सॉल्व कर लीजिए। mg और mg, अच्छा ये sin 45 और cos 45 क्या होता है 1/2, तो ये हटा दीजिए, mg भी हटा दीजिए कॉमन से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये 1 हो जाएगा ना, और ये कितना होगा 3, और ये देखिए ये म्यू है, ये म्यू होगा ना, और उस साइड कितना है -3 म्यू, तो ये 4 म्यू हो जाएगा लेफ्ट साइड इक्वल्स। अब आप ये देखिए ये 3 into 1 और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो म्यू कितना आ जाएगा 2/4 1/2, यानी आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया म्यू 0.5, है ना। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं ब्रीफिंग कर रहा हूं, जितना फोर्स हमको, 1 मिनट रुकिए, कोई ऑब्जेक्ट को जितना फोर्स, ये 45 है और हमको जस्ट ऊपर भेजना है ऑब्जेक्ट को, वो सपोज कीजिए एफ अप है, और कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, नीचे एक्सलेट हो रही है, उसको रोकनी है, तो आपको अभी भी अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए भी। तो नीचे कितना फोर्स लगेगा, तो नीचे mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, मतलब नीचे डाउनवर्ड कितना लगेगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो ये नीचे कितना से जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से, तो अगर उतना ही फोर्स में लगाऊंगा तो ये वहीं रुका हुआ रहेगा। ओके, मतलब मैं होल्ड कर रखा हूं, ठीक है। तो ये नीचे कितना से गिरना चाहेगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से, अगर उतना ही फोर्स में लगा दिया ऊपर, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा 0, वो वहीं का वहीं रहेगा। देख लीजिए।